मुस्कुरा भी दो मेरे लिए। जरा देखो कौन आया है, क्या जाने। लो तुम विलन्स को मैं खत्म कर दूंगा, या ऐसा ही कुछ ना कुछ, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिरी लड़ाई तक लड़कर बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, ताकि शायद उन्हें उनमें से कोई एक वारिस मिल जाए। और जिस तरह उन्होंने उस मैसेज को कहा, मुझे यकीन है कि उन्हें एक वारिस मिल चुका है। ओह, सरक सरक उधर। तो आज का वीडियो होने वाला है MHA माय हीरो एकेडेमिया वीक मोमेंट एंड फनी मोमेंट। तो वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना। तो मुझे लगा था कि शायद ये यूए के बिग 3 में से एक है। थर्ड ईयर मिरिटो टोगोटा, जो रोजाना दिखता रहता है सर नाइटाई के एजेंसी में, जो थे ऑल माइट के साइड किक। जितना मैंने सुना है, ऑल माइट कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगे हैं क्लास 1A के स्टूडेंट्स के साथ। इंटरेस्टिंग। तुम्हें लगता है कि ऑल माइट ने उनमें से किसी को अपने वारिस की तरह चुना है? हाँ, मुझे यकीन है कि यही हुआ है। एक न्यूज़पेपर से। हाँ, वो तुम्हारे क्लास पर एक फीचर करना चाहते हैं, ना जाने क्यों। ये तो लाजवाब है ना जैकू। ये मेरे कितने पास है। क्यूट पहनना चाहिए ताकि हम पिक्चर रेडी रहे। ओह यस, तुम हमेशा ही क्यूट लगती हो हगाकुरे। बस बहुत हुआ। यस सर। इतना भी एक्साइटिंग नहीं है। ये आर्टिकल तुम्हारे डॉम लाइफ और स्कूल के बारे में होगा। अंकल हमेशा कमाल की दिखती हैं। ये ऑसम है ना? उन्होंने बोला कि ये पेपर से हैं। अगर वो मेरे इन चिपकू बालों के बारे में लिखना चाहेगी तो मैं उसे मना करने की सोचूंगा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ज्यादा मस्ती नहीं करोगे। मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है मिस्टर आइजावा। मुझे बस ऐसी डॉम लाइफ की फील चाहिए, तो इन्हें थोड़ा भी अलग बिहेव करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। मुझे बोला गया था सुबह 8 से शाम 6 तक मैं अंदर रह सकता हूँ, और मेरे घड़ी के हिसाब से तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टानियो टोकोडा और मैं आपसे आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। बीच बीच में मैं शायद 1-2 सवाल कर लूँ और आशा करता हूँ कि तुम जवाब दोगे। ये तो लड़की बिल्कुल नहीं है। ओ भैया धोखा। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल नीजू ने बात की होगी तुमसे इस बारे में कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे काम के बीच में मत आओ। बुरा मत मानना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ईडा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत आकर बताना, समझ गए? समझ गया सर। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी को हमेशा निभाऊंगा और उन्हें सुरक्षित रखूंगा, चाहे जो भी हो। बहुत अच्छे, थैंक्स। सीट नंबर 1 है युगा आयोयामा। इसकी पावर इसकी पेट से इसे एक लेजर शूट करने देती है। ईडा हीरो फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। ये बहुत ही ज्यादा तेज है। 7 पर है डेंकी कामिनारी। ये अपने बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके डिस्चार्ज कर सकता है। इंतजार करने के लिए थैंक यू। नंबर 13 हांचा सेरो। ये शूट कर सकता है स्टिकी टेप अपने एल्बो से। नंबर 14 है फुमिकागे टोकोयामी, जो कंट्रोल कर सकता है डार्क शैडो नाम के एक मॉन्स्टर को। नंबर 17 है कात्सुकी बाकुगो। इसके पाम्स पर नाइट्रोग्लिसरीन का पसीना एक्सप्लोजन करता है। सुकु मिटोरिया है सीट 18 पर। इसकी पावर इसके शरीर को और ताकतवर बनाने के काम आती है। हमें क्लास से बात करने की परमिशन तो मिल गई है, पर अंदर जाके करने क्या वाले हो? मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं से शुरू करूंगा। कात्सुकी बाकुगो की पावर किसी प्रो हीरो से कम नहीं है, और मिडिल स्कूल में ही उसने ये दावा किया कि वो ऑल माइट को पार कर जाएगा। उसे तुम दोनों की मांगी शो। टोडोरोकी रनर अप था स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, पर उसके फादर नंबर 2 हीरो है एंडेवर। मुझे लगता नहीं है कि वो अपने बेटे को अपने से आगे निकलने दे। मुझे यकीन है कि वो इज़ुकु मिडोरिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मुझे यकीन है वो वारिस होगा।
वो बनेगा अगला शांति का रखवाला। नंबर 1 हीरो की तरह आपने लोगों को अनगिनत आशाएं और मुस्कान दी है। अब तुम्हारी बारी है, तुम और तुम्हारी बाकी की क्लास। शाम हो गई है। आखिरी वर्कआउट करने की कोशिश। मेरे डैड भी उसमें से एक थे। ऑल माइट ने मेरे डैड की लाइफ बचाई। आ गया हूं। पापा! मैंने अपनी कैमरा बिना सोचे ही ऑन कर दी थी और पिक्चर कैप्चर होकर पेपर में छप गई थी। तो जब मैंने उनकी रिटायर होने की बात सुनी, मैं बिल्कुल शॉक था। अब तुम्हारी बारी जो है। क्या पिक्चर है? पर फ्रीलांस जर्नलिस्ट टोनिया टोकोडा, इसकी पावर है फुल बॉडी लेंस, जिससे ये अपनी बॉडी पे कहीं भी लेंस ग्रो कर सकता है। और मुझे लगा था कि वो तुमसे बात कर रहे थे और मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे तुम दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी मिली। उसे बात करके मेरा शक यकीन में बदल गया। मिडोरिया, मुझे लगता है कि तुम ही हो ऑल माइट के वारिस। वो बात ये है कि मैं... तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। मुझे बस जानना था कि दुनिया में अब भी रोशनी बाकी है। मिस्टर टोकुडा, अब बेटर फील हो रहा है आज की हमारी बात के बाद। मैं इस पिक्चर को संभाल कर रखूंगा और सिर्फ तभी लोगों को दिखाऊंगा जब तुम पर लिखी मेरी बुक तैयार होगी। मुझे यकीन है तुम कर लोगे हीरो। थैंक्स। और उनका अलॉट किया हुआ टाइम खत्म हो गया था और मिस्टर टोकुडा बिना किसी और को गुड बाय बोले यूं ही चले गए। उनके बस मुझसे पूछ रहे थे कि ये खुशबू तो बहुत ही लजीज है। हाँ, ऑल माइट कुछ देर पहले सबके लिए कुछ स्नैक्स ले आए। मैं बिल्कुल भूल ही गया था। तो बताओ, पता लगा है तुमने कि ऑल माइट का वारिस कौन बनने वाला है? मुझे माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए ऑल माइट। गर्मियों में सर्दी, मुझसे तो दूर ही रहना। बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ये वीडियो यही ख़त्म होता है। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना।